हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वर्ल्ड जीके से संबंधित अगले वीडियो को देखते हैं, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो भी प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको किसी भी प्रश्न का पहले से जवाब पता होगा दोस्तों, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न दिया गया है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? जवाब बताइएगा दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी हो जाएगा। टेम्स नदी होता है, इसको थेम्स भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको थेम्स नदी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। दिया है, राजस्थान के कालबेलिया जो कि लोकगीत और नृत्य को किस वर्ष में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था? तो राजस्थान का ये जो कालबेलिया यहाँ पे लोकगीत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2010 में इसको शामिल किया गया था इसको, ठीक है, यूनेस्को में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दिया है, नई दिल्ली के लोटस टेम्पल, ये ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में लोटस टेम्पल है का डिजाइन किस देश के वास्तुकार द्वारा कमल के आकार में डिजाइन किया गया था? तो किसने उस आकृति को बनाया था या फिर उस टेम्पल के डिजाइन को तैयार किया था, वो कहाँ के थे? ठीक है, इसको बताना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ईरान के थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। दिया गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कृत्रिम झील के बारे में बात किया गया है, जो कि मानव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उस झील के बारे में बात किया गया है। तो कौन सी ऐसी झील है? इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में, जिसको डाबर झील भी बोलते हैं या डेबर झील भी बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिया गया है, देख लेते हैं। नोट पॉइंट में दिया है, मियान जलाशय एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ध्यान दीजिएगा, मियान जो जलाशय है ये एशिया के, पूरे एशिया की हमारे सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, और अगला यहाँ पे दिया गया है, और जयसमंद झील जो कि हमारे राजस्थान में ही पड़ता है, या इसी को बोलते हैं डेबर झील भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेबर झील को क्या बोलते हैं? जयसमंद झील बोलते हैं। एशिया की ये क्या है? दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, मानव के द्वारा बनाया गया झील है, इसी को बोला गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, चीन है। इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, चीन में ही हुआ था, सबसे पहले आविष्कार हुआ था रेशम बनाने की तकनीक है। नोट पॉइंट को देखते हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है, रेशम की जो खोज हुई थी 118 ईसा पूर्व में चीन में ही हुई थी। और दूसरा यहाँ पे दिया गया है पॉइंट में, इसका उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में चीन में आरंभ हुआ था। ठीक है, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया, विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट एटना ज्वालामुखी के बारे में पूछा गया है। तो ये ज्वालामुखी किस देश में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, इटली में पाया जाता है दोस्तों। इटली में और भी अगर ज्वालामुखी हैं तो उसको कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं एमू पक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि इसको बता दें एडीबी जिसको बोला जाता है, की स्थापना कब की गई थी? ये कई बार पूछा गया दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसको क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये हर बार आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को एडीबी की स्थापना किया गया था। ठीक है दोस्तों,
न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी जिसको बोलते हैं एनडीबी के कितने देश सदस्य हैं, मतलब एनडीबी में कुल कितने देश हैं, यहाँ पे देश शामिल है, ठीक है, देशों की संख्या पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, 5 इसमें देश शामिल है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिया गया है, की पॉइंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको बोलते हैं एनडीबी, ये कब स्थापित हुआ था, ये 2014 में स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। और दूसरा पॉइंट दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक के 5 संस्थापक सदस्यों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है इसमें, यानी कि 5 देश इसमें क्या है शामिल है। इन देशों के बारे में बता दिया गया। और तीसरा दिया गया इसका जो मुख्यालय है चीन के शंघाई शहर में स्थित है। तो यहाँ से कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम्स में दोस्तों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है म्यांमार की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो म्यांमार की मुद्रा क्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी हो जाएगा, म्यांमार क्या होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया है भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो भूटान की जो आधिकारिक भाषा है यानी कि वहाँ की राज्य की भाषा कह सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, जोंगखा होता है, ये तिब्बती लिपि होती है, ठीक है दोस्तों, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है, यानी वहाँ पे किस धर्म के लोग वहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म के लोग वहाँ पे ज़्यादा निवास करते हैं भूटान में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो यहाँ हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं दोस्तों यहाँ पे इंडिया के, ठीक है, उसके जो भी पड़ोसी देश हैं, आप पड़ोसी देशों की संख्या यहाँ पे कितना है और कौन कौन से हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, कितने पड़ोसी देश हैं। उनमें से यहाँ पे पूछा गया है जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा गया है, किसकी सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश की जो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है हमारे पड़ोसी देशों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया गया है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, यानी कि कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज़्यादा चाय को उत्पादित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा, यहाँ पे चीन इन सब चीज़ों में आगे है दोस्तों, ठीक है। अगले दिया है विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कॉफ़ी कौन सा देश सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका, ब्राज़ील सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी उत्पादित करता है। स्वेज नहर किस देश में स्थित है, बताइएगा दोस्तों, सभी जितने भी प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, मिस्र में स्थित है स्वेज नहर दोस्तों, ठीक है। ये भी बताइएगा स्वेज नहर कौन कौन से देशों को जोड़ता है, ठीक है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है माउंट एटना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक स्थित है, ठीक है। अब इसके बारे में चर्चा किया गया है, तो माउंट एटना के बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली में स्थित है माउंट एटना दोस्तों, ठीक है। और ये सबसे जो है विश्व के सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, और भी ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी में आते हैं, तो कौन कौन से हैं उसको बताइएगा, और कौन कौन से हैं, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी हैं उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है, अभी मैं आपसे पूछा हूँ कि स्वेज नहर किन 2 देशों को जोड़ता है, ठीक है, यानी देश से भी जुड़ता है, ठीक है। और इस यहाँ पूछा गया स्वेज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, बेल्जियम को कहा जाता है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, और ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा आपके पास। देखिएगा विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या पूछा गया दोस्तों, कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है, तो आपको इसको कमेंट में बताना है इसको, ठीक है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस के साथ, और भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिएगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।